दोस्तों, आज जो सीरियल किलर की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसकी उम्र महज 8 साल की थी। 8 साल की उम्र में ही उसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग लग गया। आखिर क्या थी वजह और वह कैसे बना सीरियल किलर? आइए जानते हैं पूरी कहानी में। बिहार में एक जगह है बेगूसराय और इसी बेगूसराय जिले में एक गांव पड़ता है मुसेहरी। मुसेहरी नाम के इस गांव में एक परिवार रहता था। ये परिवार बहुत गरीब था। उसकी परिवार में पति-पत्नी, उसकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार के जो मुखिया थे, वो दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे और उसी परिवार के बगल में ही उनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। हुआ ये कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उस परिवार ने पुलिस को नहीं दी और पूरे गांव में ये बात फैल गई, क्योंकि गांव के सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। तो उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता था। और गांव में अक्सर ऐसा होता है कि पूरा गांव ही एक दूसरे को जानता है। सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई और परिवार ने ये बात भी पुलिस तक नहीं पहुंचाई। मगर ये खबर भी गांव के लोगों के बीच फैल गई। अब गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे और अब मुसहरी गांव के लोगों में दहशत फैलना शुरू हो गया था। इसी बीच एक घटना और हुई और एक बच्ची और भी गायब हो गई। लेकिन इस बार बात थोड़ी हटकर थी, क्योंकि इस बार जो बच्ची गायब हुई थी, वह उस परिवार की नहीं थी, बल्कि दूसरे परिवार की थी। हुआ ये कि जहां ये परिवार रहता था, जिसके 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उनके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक और औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी, जिसका नाम खुशबू था। तो चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे घर का एक काम याद आया, तो वो अपनी बेटी खुशबू को वहीं स्कूल में ही सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस स्कूल लौटी तो उन्होंने देखा कि खुशबू गायब है। उसके बाद चुनचुन देवी पूरे गांव में चारों तरफ उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार कर वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंडर में मुसहरी गांव आता था, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग कंप्लेन दायर करती है। अब ये पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद गांव में पुलिस आती है। वो भी खुशबू को इधर-उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है। मगर खुशबू का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। इस पर पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर के पूछताछ के बाद वो परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है, तो वो यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा। मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो, क्या पता इस बच्चे के ज़रिए कोई सुराग मिल ही जाए। तो अब पुलिस उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछताछ करती है कि बेटा, तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? पुलिस वाले का यह सवाल सुनकर वो हँसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा, तो वो फिर हँसते हुए बोला कि हाँ, मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा, ये बताओ कि खुशबू कहाँ है? तो वो फिर कुछ नहीं बोला और बस उनके सवाल पर हँसे जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले वहाँ थे, वो सबकी शक्ल बार-बार देखता और हँसता। पुलिस वालों को भी लगा कि
वो शायद अपना टाइम इस बच्चे पर खराब कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता, वो उतनी बार हँसता और हँसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती रही कि शायद उससे कोई क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोला और कहा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए बाहर से एक बिस्कुट का पैकेट मंगवाया और उसे दिया। बिस्कुट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्कुट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने फिर पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है? तो बिस्कुट खाते-खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खपड़ैल से मार कर सुला दिया। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ये क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा तो उसने दोबारा भी यही बात बोली। अब पुलिस वालों को भी थोड़ा इंटरेस्ट जगा, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया? तो वो बोला कि चलो मैं वो जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहां एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। और जब पुलिस ने वो घास हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हँसता ज़्यादा है और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिल सके, अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने भी दूर-दूर तक नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया? तो वो बोला कि पहले तो वो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर वहां ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वहीं खेत में से ही एक ईंट उठाकर उसके सर पर मारा। इसके बाद वह खुशबू को वहीं एक छोटे से गड्ढे में छुपा कर वहां से भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के ही परिवार के थे। तो पुलिस को लगा कि कहीं न कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने में भी किसी का हाथ तो नहीं है। इसीलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने और किस-किस को ऐसे खपड़ैल से मारकर सुलाया है? ये सवाल सुनकर वो फिर हँसने लगा और बोला कि बिस्कुट दोगे तो बताऊँगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्कुट का एक और पैकेट मँगाया और उसे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए, जिनका उसने मर्डर किया था। एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था, जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार के लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ-बाप को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोंटकर और पत्थर मारकर मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्हें पता भी चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और ये मर्डर भी उसने ठीक वैसे ही किया और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ, उसने ही मर्डर किया है।
उसके बाद पुलिस वालों ने उससे पूछा कि अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं, तो आपने इसके बारे में पुलिस को खबर क्यों नहीं की? तो अमरजीत के माँ-बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया, तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया। इसलिए हमने अमरजीत को समझा-बुझाकर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा, तो इसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की। तो वो बोला कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हमने उसे एक बार और माफ़ कर दिया और क्योंकि मारने वाला और मरने वाला हमारे ही परिवार के थे, इसलिए हमने इसे एक फैमिली मैटर, पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ-बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए, मगर अभी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों? क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया? क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई न कोई मकसद ज़रूर होता है। तो ये जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए, उसके पीछे क्या मोटिव था? और इसका जवाब सिर्फ़ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों बच्चों को जो मार कर सुलाया, वो आखिर क्यों किया? तो वो बोला कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस को लग गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसके बाद अमरजीत को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जाँच-पड़ताल की और काफ़ी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नामक एक बीमारी से परेशान है और शायद इसलिए ही ना तो वो पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इस सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया और क्योंकि वो एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए यहाँ से उसे आज़ाद कर दिया गया था। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद अमरजीत को 2016 में वहाँ से भी आज़ाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नए पहचान के साथ, एक अनजाने शहर में एक नई ज़िंदगी जी रहा होगा। पर अभी वो कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत का नाम सिर्फ़ देश नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर के रूप में दर्ज करा दिया। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही दर्ज है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल के बीच थी, जब उसने एक के बाद एक 3 कत्ल किए। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।